कंप्लीट किया था, नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। यही आपका एक और दूसरा चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका HP पटवारी का है, तो जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 आज करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे ऐसे मैं आपको करवा चुका हूँ नंबर सिस्टम में होल नंबर, इंटीजर्स और नंबर्स ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए, लेकिन जो आपका सिलेबस बोलेगा मैं उसी हिसाब से आपको करवाऊंगा, क्योंकि हमने जो ये कोर्स ओरिएंटेड किया हुआ है, ये हमने पटवारी एग्जामिनेशन को टारगेट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मेरा तो यहाँ पे आज हम करेंगे जो आपके सिलेबस में है, होल नंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। नंबर्स, इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रूल ऑफ साइन ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड पैटर्न इन होल नंबर, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटीजर एंड ऑपरेशंस। ये जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस का, इसको आज हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आई होप आप हमारे कोर्स में ओरिएंटेड है, तब आपको ये चीज़ पता है, मैंने होल नंबर आपको करवाई है। ठीक है, होल नंबर में मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि होल नंबर होते क्या हैं। पहले तो आप सब जी बताइए व्हाट इज द होल नंबर, क्या हो सकते हैं। होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके स्टार्ट होते हैं, आपने केवल याद रखना है होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से लेके इनफाइनाइट तक दोस्तों हमारे होल नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पे मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर करवाया था, तो उसमें बताया था मैंने कि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। लेकिन होल नंबर में आप लोगों ने केवल ध्यान रखना है कि होल नंबर में हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो होल नंबर में एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि होल नंबर में आपने देखा कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, ना ही ये इसमें कोई फ्रैक्शन होंगी। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब चलिए वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे आपकी है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, जिसको हम अभी करने जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में पहली प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें ए एंड बी दोनों ही आपके होल नंबर है, यानी कि ए और बी की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक आपकी स्टूडेंट्स होगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है कि a प्लस बी इज अ होल नंबर, a मल्टीप्लाई बी इज अ होल नंबर आपने देखना होता है। तो अब आप कैसे इस चीज को करेंगे बताइए। अब देखिए यहां से ये दोनों ही होल नंबर, अगर मैं मान लू जी, अगर a को मैं प्लस करता हूं, अब मुझे पता है होल नंबर क्या होते हैं। मान लीजिए मैं a को 0 ले लेता हूं, b को मैं 1 ले लेता हूं, तो मेरे पास जब मैं इनको प्लस करूंगा तो यहाँ पे ये क्या आएगा 1, और 1 भी क्या है होल नंबर है। अगर मैं दोनों को 0 लेता, 0 प्लस 0, तो 0 भी क्या है होल नंबर। ये चीज आपको क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हैं, जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ, मान लीजिए मैंने a को 1 माना, b को 0, तब भी ये आपके पास क्या दे रहा है होल नंबर दे रहा है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हम चीजें ये ध्यान रखेंगे। ये प्रॉपर्टी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस है। क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। अब दोस्तों यहां पे मान लीजिए 2 प्लस 3 लिखता हूं मैं, 3 प्लस 2। इसका अर्थ यही है कि अपने हाथ से लगा लीजिए आइडिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड को करती है फॉलो। इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए है दोस्तों। तो यहां पे भी मैं a को मान लीजिए 2 मान लेता हूं, और b को मैं 3 मान लेता हूं, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी LHS बराबर RHS। अगर क्वेश्चन में यहां पे समझाने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें एग्जामिनर तुम्हें इस तरीके का पैटर्न देगा कि बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोजर को करता है, कॉम्यूटेटिव को करता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव को करता है, तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि हमने ये रूल पढ़ा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए।
तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक रूल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं पे अब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों इसके, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे क्या देती है, जब हम a प्लस बी को क्या कर लेते हैं c के साथ, तो a प्लस बी प्लस c, यानी कि a का जोड़ा लिया है b का, इसको सिर्फ ब्रैकेट दी हुई है प्लस c दी हुई है। जब ये तीन इस तरीके का हो जाएगा, a आपका सिंगल हो जाएगा प्लस b प्लस c ब्रैकेट में बन जाएगा, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब याद रखना कॉम्यूटेटिव में ध्यान रख लो कि कॉम्यूटेटिव में केवल 2 डिजिट्स आती है। 2 डिजिट का मतलब है 2 वेरिएबल a एंड b, लेकिन एसोसिएटिव में आपने देखा 3। मान लीजिए मैं कभी पेपर में आपको दे दूं, ठीक है, अभी मैं आपके मॉक्स ले रहा हूं, हमारे टेस्ट सीरीज में आएगा, तो आपसे पूछेगा 3 + 4 + 6 एंड आपके पास आएगा 3 + 4 + 6। एग्जामिनर पूछेगा कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्लोजर है। अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही आपका ये रूल मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करवाना है। इसमें भी हमने 3 वेरिएबल लिए होते हैं, लेकिन इस केस में याद रखना होगा, पहले वाले केसों में हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन इस केस में एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना होगा b + c, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना होगा एक वेरिएबल को 2 वेरिएबल के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा ab + bc आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 5 को मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, 5 को 2 + 3 के साथ कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 × 2 + 5 × 3। एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। एडिटिव, यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब भी a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a आएगा तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जब a को मल्टीप्लाई 1 करेंगे a के साथ, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा मल्टीप्लीकेशन का। केवल यही प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, या ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना है कि कॉम्यूटेटिव में हमें बताया कि 2 वेरिएबल आते हैं जिनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एक मल्टीप्लाई का होता है, एक एडिशन का होता है। सिर्फ इतना ही आपने ध्यान रखना है। और इसमें एडिटिव का याद रखना है कि जब हम 0 को ऐड करते हैं तो उसे हम एडिटिव एलिमेंट कहते हैं। केवल इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, ज़्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें दोस्त। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है इंटीजर। मैं इंटीजर आपको क्लियरली बता दूं, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन में, यानी कि इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी पिछले लेक्चर में कि नंबर लाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जहां पे हमें पता होता है दोस्तों दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इज द 0, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट हमारा 0 है। अब अपने हाथों से आइडिया लगाइए नंबर लाइन में कि राइट साइड में हमारी पॉजिटिव थिंग्स आती है और लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव। ये लेक्चर रिपीटेड है, ये करवा चुका हूं मैं आपको पिछले लेक्चर्स में, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 करवाया हुआ था एचपीएस सिंप्लीफाइड में, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें करवा दी थी, तो उसमें बताया था मैंने ये वैल्यू आपकी 1 रहेगी, ये वैल्यू 2, 3, 4। तो यही चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। इंटीजर मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव, यस। एक बात मेरी याद रखना, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 0 क्या ना तो नेगेटिव होता है, नाइदर नेगेटिव, ये मेरा यहाँ पे लिखे नाइदर नेगेटिव नॉर आपका पॉजिटिव होता है 0। ये चीजें आपने ध्यान रखनी इंटीजर से रिलेटेड। अब नंबर लाइन कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझा दिया कि ये एक ग्राफिकल लाइन रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने रेड कलर से, इसने भी कहा है कि लेफ्ट साइड आपकी क्या होगी, नेगेटिव, एंड दिस मिडल में आपका 0, और ये साइड आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नंबर लाइन का ये कंसेप्ट था, केवल इतना आपने ध्यान रखना था, ठीक है। अब यहां से आपके सामने है, ठीक है, रूल्स। तो इसमें रूल्स को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे रूल्स ऑफ साइन, तो यहां से आप समझ लीजिए, मान लीजिए सेम साइन होंगे, आपने ऐड करना है, सेम साइन हो तो ऐड करना है, यानी कि प्लस का 5 हो प्लस का 3 हो तो ये क्या होगा, एडिशन होगा, 8 बनेगा।
-5 होगा, -3 होगा, तो ये भी क्या होगा 8 होगा। लेकिन अब कईयों को डाउट होता है कि माइनस माइनस सभी को पता होता है कि प्लस होता है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की नेगेटिव साइन इसलिए आया, आपने देखना है जो बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट 5 है, बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है माइनस का, वही साइन आपके पास आ जाएगा। केवल इतना ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए, ठीक है, अब आपने यहां पे ध्यान रखना है माइनस माइनस होता है प्लस, ये चीज यहां पे ध्यान रखना है, माइनस माइनस होता है प्लस। अब यहां पे इन्होंने बताया है अगर तुम्हारे डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस होगा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट एंड कीप साइन ऑफ ए बिगर नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोला है +7 4 यहां पे दिया हुआ है, प्लस लिखा हुआ है इन्होंने -4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहीं पे बोला है डिफरेंट साइन क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब्ट्रैक्ट होगा 3 आएगा। अब मैंने क्या बोला यहां पे इन्होंने लिखा है कीप साइन ऑन ए बिगर नंबर, बिगर नंबर इधर कौन सा है 7, 7 क्या है पॉजिटिव का है, तो ये भी पॉजिटिव का रहेगा। ठीक है, इस चीज का आपने यहां पे ध्यान रखना है। अब प्लीज इस रूल को याद रखें, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पेपर क्या पूछेगा तुमसे, पेपर दे देगा तुम्हें, देखिए ये दे देगा -2 मल्टीप्लाई -6 करोगे क्या रिजल्ट आएगा, बताइए जो यहाँ पे लाइव होम है। और नंबर 2 में मुझे वो ये बताएंगे +6 मल्टीप्लाई -2 का क्या रिजल्ट हमारे पास रहेगा, बताइए। और वहीं पे थर्ड क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं -8 मल्टीप्लाई +6 का क्या रिजल्ट आएगा। अब आपने मुझे यहां पे बताना, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल चलेगा, लेकिन प्लस माइनस में हम बड़े नंबर को देख के लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन का समझता है, मल्टीप्लिकेशन डिविजिबिलिटी रूल, बेसिक रूल है आपने किए होंगे। अब देखिए यहां पे माइनस माइनस मैंने देखा प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 12 आएगा, किसका आएगा पॉजिटिव आएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, जो कि यहाँ पे -12 आएगा, तो ये भी आपके पास -48 आएगा। अगर यहां पे बात होती कि -48 +24 करना होता तो क्या करते आप, माइनस प्लस होता तो हमारा माइनस है, यानी कि ये माइनस होगा, 24 होगा, 24 ही आएगा। लेकिन दोस्तों साइन हमारा किसको देख के लगेगा, जो आपका बिगर नंबर है 48। ठीक है, आपने यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैंने अभी भी आपको बता दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू। ये पूछा जा सकता है, ये डेफिनेशन आ सकती है डायरेक्ट एग्जाम में कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम अ 0 ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका ऐसे है नंबर सिस्टम का पार्ट। और याद रखना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। यस, यहां से ये देखिए ये वाली चीज पता क्या होती है, ये मॉड होते हैं, इस चीज को हम लोग, ये लिखा हुआ ना इसको हम मॉड कहते हैं। अगर तुमसे पूछे कि मॉड 5 की वैल्यू क्या है, तो तुमने बोलना ये पॉजिटिव। हमेशा याद रखना मॉड ऑलवेज पॉजिटिव आ सकता है पेपर में। अगर तुम्हें दे दिया हो मॉड -7 की क्या वैल्यू है, ये मॉड होता है, ये साइन मॉड, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी 7। अगर मॉड की वैल्यू -28 है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 28। मॉड हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसीलिए कहा गया एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, लाइव हम चले हैं। ठीक है, इंटीजर के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया था। इंटीजर में केवल एक चीज याद रखनी है कि ये हमारे नेगेटिव होते हैं, इसका मिड पॉइंट 0 होता है, और एक ये पॉजिटिव होते हैं। और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया, ये बहुत बार पेपर में आता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से पैटर्न ऑफ ए इवन नंबर, इवन नंबर्स को आप कैसे फाइंड करेंगे। जो नंबर यहां पे देखना यार, जो नंबर हमारे दोस्तों डिविजिबल होते हैं 2 से, डिविजिबल बाय 2, उन्हीं को हम इवन नंबर कहते हैं। जो हमारा क्लास नंबर 2 है उसी का ही ये रिवीजन है, लेकिन ये अलग चैप्टर में पटवारी एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, जिस पर्पज से हम आपको यहाँ पे ये करवा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारी डिटेल्स बता दी। ऑड नंबर है
जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होगा वो आपके क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। बस यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि 3, ठीक है, आपका 5, 7, 9, क्योंकि 2 से विजिबल नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्क्वायर नंबर्स याद रखने हैं। मैं आपको स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे याद करवा रहा हूँ, कम से कम मैं 20 तक आपको करवा रहा हूँ, और 20 तक आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, 20 तक आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखने हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब जैसे कि किसी ने बोला था कि थोड़ा सा बड़ा कर दो, ओके, ठीक है, 1 हमने यहाँ पे किया 1। अब 1 का स्क्वायर पता चल रहा है कि 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। ये याद रख लो, कॉपी पे नोट रखना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 × 6 36। यहाँ से देख लो, अगर ए स्क्वायर है यानी कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जिसको समझ नहीं आ रहा, यानी कि ठीक है, अगर तुमसे पूछो 7 का स्क्वायर, 7 को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो 49 आएगा। फिर 8 का स्क्वायर अगर तुमसे पूछ लिया तो ये आएगा 64। 9 का स्क्वायर आ जाएगा तो तुम्हारा आएगा 81। 10 का स्क्वायर अगर आपके पास आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 100। 11 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 121। 12 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 144। 13 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 169। 14 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ ले तो ये चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ 196। ठीक है, अगर आपसे 15 का स्क्वायर पूछ लिया, फॉर एग्जांपल 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर मैंने 16 का स्क्वायर पूछ लिया तो ये होता है 256। अगर 17 का स्क्वायर पूछ लिया मैंने तो ये होता है 289। 289 है ये, ठीक है। अगर मैंने 18 का स्क्वायर पूछ लिया, मान लीजिए 18 का स्क्वायर पूछ लिया तो कितना होगा, ये होगा 324। 19 का स्क्वायर अगर मैंने दोस्तों पूछ लिया तो ये होता है 361। 20 का स्क्वायर पूछ लिया तो ये होगा आपका 400। क्लियर हुआ होगा आई थिंक आप सभी को, ठीक है। 21 का पूछ लिया अगर आपसे तो ये होगा 441 हो जाएगा। 22 का होल स्क्वायर पूछ लिया तो ये होगा 484 होगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। 23 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया तो ये होगा 529। 4 का होल स्क्वायर पूछ लिया तो ये होगा 576। 25 का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया तो ये होगा 625। ये चीजें आपने ध्यान रखनी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, कैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया। ये यहां तक आपको ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए। प्लीज इनको अपने कॉपी पे रखो और डेली इनको रिवाइज करो, तभी आपको ये आएंगे, क्योंकि तुम्हें एग्जामिनर डायरेक्ट दे देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 529, तुम रह जाओगे तो ये क्या आएगी, डायरेक्ट आपने 23 लिख देना है। ठीक है, ये चीजें प्लीज याद रखनी है। अब होल नंबर्स में अब वर्ल्ड देखिए, आपके सिलेबस में लिखी हुई है वर्ल्ड टाइप्स, वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑन इंटीजर। ये आपके एग्जाम का टाइप है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि मैंने देखा था कि पटवारी के एग्जामिनेशन में इतनी चीजें बोल दी है इन्होंने जिसकी कोई चीज ही नहीं है। देखिए ये इन्होंने लिखा हुआ है वर्ल्ड प्रॉब्लम, हालांकि एग्जामिनेशन पूछता नहीं है लेकिन पटवारी वालों ने बोल दिया कि ये करना है, तो उसी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे लेक्चर करवा रहा हूँ जो आपका सिलेबस है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। अब वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ये देखिए, ये राजस्थान पटवारी एग्जामिनेशन से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड प्रॉब्लम में, एचपी पटवारी में, जो कि इंटीजर से रिलेटेड है। इनको प्लीज नोट रखें, बार बार रिवाइज करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो देखी। मैथ आपका तभी परफेक्ट बनेगा अगर आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे। अब यहां से आपके सामने ये लिखा मैंने ग्रीन कलर से, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है अ टेम्परेचर वाज ए 5 डिग्री सेल्सियस, इट ड्रॉप, अगर वो घट जाता है 8 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द आपका यहाँ पे क्या है न्यू टेम्परेचर क्या होगा। अ टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस, इट ड्रॉप्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा। तो यहाँ पे न्यू टेम्परेचर आपका होगा क्या 5 - 8, तो ये होगा -3 डिग्री सेल्सियस। ये आपने ध्यान रखना है इस वर्ल्ड प्रॉब्लम में। देखिए वैसे ही एग्जांपल नंबर 2 है, एक मैन ने अर्न किए 200 रुपए और उसने खर्चा किया 350, उसके पास बैलेंस कितना बचा।
अब तो तुम्हें क्लियर आ गया होगा। स्पेंट मतलब खर्चना। उसने 200 रुपए कमाए, ठीक है, 200 रुपए कमाए, 350 खर्चे। कमाई हुई 200 रुपए की, खर्च ने खर्च दिए 350, मतलब अब उसको वो कितने कर्जे में आ गया, कर्ज में आ गया -150। वैसा ही ये क्वेश्चन था आपका पिछला। यहां पे आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहां पे अब आपको चीजें क्लियर। पता है कि आप लोग क्या करोगे पेपर में, मुझे पता है। वो देगा 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। आप लोग फटाफट, मुझे पता है मैक्सिमम 3 डिग्री के आसपास आएंगे। इसने बोला है टेम्परेचर 5 डिग्री है, अगर उसमें मैंने 8 डिग्री सेल्सियस घटा दिया तो टेम्परेचर कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस होगा। ये वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटीजर्स है, इस क्वेश्चन को करके जाना। अब आपको यहां से तो पता चल रहा है कि 200 रुपए कमाए, 350 खर्चे, यानी कि -150 ही होगा। क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको। अब यहां से आपके सामने है एक प्रश्न है, ठीक है। इन्होंने बोला है, देखिए, अ सबमरीन इज एट, कितने मीटर की है, देखिए यहां पे लिखा है इज एट -200 मीटर, और इट राइजेज, वो 120 मीटर और बढ़ जाती है, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या आ जाती है। देखिए, ये है आपकी आई से मतलब इनिशियल पोजीशन, जब वो पहले थी तो थी माइनस थी। अब इसकी ये राइज कर दी गई, बढ़ा दी गई, कितनी बढ़ा दी गई, राइज का मतलब होता है बढ़ाना। हमने इसको बढ़ा दिया 120 मीटर दोस्तों, तो ये मेरे पास कितनी बढ़ी, -80 मीटर। आप इसी तरीके के ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सिलेबस में पूछा। अब -200 को प्लस से करेंगे, आपको पता है माइनस प्लस तो होता है माइनस, लेकिन जब प्लस माइनस हम करते हैं तब हम बड़ी डिजिट का साइन देखते हैं, बड़ी डिजिट का साइन माइनस था, इसलिए यहाँ पे -80 मीटर आया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, ये मैंने आपको करवा दिए। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए हैं इस टॉपिक में क्वेश्चंस, जिसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल नंबर, कौन सा इसमें होल नंबर है। तो होल नंबर्स के बारे में अभी आपने देखा कि द होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ 0 एंड ऑल आर अ नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 से लेके हमारा इनफाइनाइट तक हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। सॉरी, 0 हमारा नंबर है, उससे आगे हमारे नेचुरल नंबर है, तभी ये होल हुआ। अब देखो, मैंने आपको बताया था होल नंबर नेगेटिव नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन कट, नेगेटिव वाले कट, ना ही ये फ्रैक्शन में होंगे, तो इसीलिए यहां पे क्या आएगी, ऑप्शन बी, 0 इज अ होल नंबर। अब देखिए, ये है पटवारी में पूछा गया प्रश्न, पटवारी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है आपके एमपी में। ठीक है, वहां पे ये पूछा गया था, उसने पूछा है कि 5 + 9 इज इक्वल टू द 9 + 5 रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट लाइव है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद आंसर बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपने मुझे यहाँ पे बताना, कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, बताइए। वेरी गुड पल्स, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही ये फॉलो कर रही है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था मैंने, a + b इज इक्वल टू b + a आता है। अगर मल्टीप्लीकेशन हो a × b इज इक्वल टू b × a। जब दो ही वेरिएबल्स है यहाँ पे 5 9 9 + 5, हमने देखा था एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 आ जाते थे। ठीक है, 3 वेरिएबल आ जाते थे, तो ये तो ऐसे ही हम लोगों ने कट कर लेने थे, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये पूछा गया प्रश्न है आपके एसएससी में, जहां पे बोला है कि -7 + 12 क्या होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमें ये डिजिट क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट साइन है। माइनस करेंगे, अगर 12 में से 7 को घटाया तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। बड़ी डिजिट के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो इसलिए माइनस, सॉरी, बड़ी डिजिट के ऊपर पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो +5 आपका यहाँ पे सही आंसर रहना। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने यहाँ पे इस कंसेप्ट को आपको करवाया। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब यहाँ से आपके सामने यहाँ पे आया है एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ था, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। -9 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -6 के साथ। अब मैंने क्या बोला है, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 जा 54, तो प्लस का यहाँ पे 54 आपका आना था। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की ओर आए। यस, देखिए ये मैंने वहां पे ऑब्सोल्यूट वैल्यू में समझाया था, ये वाला साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड, और मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, अगर हम मॉड से बाहर निकालें। अगर मॉड 18 होता तब भी ये 18 था। अगर मॉड की वैल्यू यहाँ पे -18 आ रही है दोस्तों, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये पॉजिटिव 18 ही आएगी। तो यहाँ पे आपने किस ऑप्शन के ऊपर जाना था, ऑप्शन बी आपकी यहाँ पे सही रहनी थी, 18 यहाँ पे सही रहना था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने यहाँ पे आपको करवाया। अब चलिए यहाँ पे आगे की ओर आ रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, जिसको हम लोग मॉड कहते हैं। अब यहां से आपने बताना है, मुझे बताइए विच ऑपरेशन इज नॉट क्लोज अंडर दी होल नंबर, कौन सा ऑपरेशन नॉट क्लोज कर सकते हैं हम अंडर होल नंबर, जैसे कि हमने एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, या नन ऑफ दीज होल नंबर। अभी हमने देखा होल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं कहां से, 0 से, 0 1 2 3, लेकिन ये होल नंबर में, ठीक है, होल नंबर में हम 0 + 1, ठीक है, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहां पे बताया था कि सब्सट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको बताई थी, होल नंबर में सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकती थी, ये आपको मैंने उस टाइम बताया था। अब ये देखिए एक और प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, पटवारी में इतने ही क्वेश्चन मैंने हर एक एग्जाम को यहाँ पे फाइंड आउट किया, यही क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बने हैं, लेकिन इस टॉपिक में इन्होंने जो सिलेबस ऐड किया है, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको ये चीज़ें हम करवा चुके हैं, इसमें इन्होंने ये इसलिए डाली हुई है ताकि आपसे प्रॉपर्टी के बेस में, जो ये मैंने प्रॉपर्टीज करवाई 4, इनको आप लोगों ने ध्यान से कर लेना है, यहीं से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से आपके सामने इन्होंने पूछा है इवेल्युएट -4 × 5 + 6, क्या यहाँ पे आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो पहले क्या करना है, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो यहाँ पे, तो -4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 को, तो ये मेरे पास आएगा -20 + 6 आ जाएगा, -20 + 6 आएगा तो ये 14 आएगा, यानी कि माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और -40 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपकी रहेगी। ठीक है, अब यहीं से देखिए एमपी पटवारी में यही सवाल पूछा गया है इससे, कि इन्होंने पूछा है कि ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -7 है, ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू -7 है, कि ए इंटू बी क्या होगा, ए की जगह क्या करनी है, -3 पुट आउट करनी है, बी की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -7, माइनस माइनस क्या होगी, प्लस, यानी कि 21 आपका यहाँ पे दोस्तों सही आंसर रहना था, तो बी ऑप्शन 21 आप लोगों का सही रहना था। ठीक है, ठीक है, अब ये एडिट यहाँ पे बताया है, ठीक है, यहाँ 1 मिनट, 1 मिनट, ब्लैक कलर फेस आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर की क्या है, सिंपली बताया था 0, लिखा हुआ है 0, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क 10th आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है 11th एमपी पटवारी 2019 में पूछा गया है, जिसमें मैंने 15 को माइनस किया -9 के साथ, मुझे यहाँ से आपने बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, ये साइन बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, आपस में प्लस बन जाता है, तो 15 + 9 आपका क्या यहाँ पे रिजल्ट रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा 24, तो 24 कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपकी यहाँ पे सही रहनी थी। अब ये यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये पूछा गया है। अब देखिए मैंने कहा है इस टॉपिक में ये हमने नंबर सिस्टम में ये चीजें पढ़ी होती है। अब इसने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एसएससी सीजीएल में, इसने बोला है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये नंबर आपका कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब दिस वैल्यू आपको ये कैसा लग रहा है, अब ये मुझे लग रहा है a ×
बी प्लस सी, मैं इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज ऐसे ही रटी है। तो ये मेरे पास बन गया ए बी प्लस ये मेरे पास बन गया प्लस ए सी। तो ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ देखी होती है? हमने कॉम्यूटेटिव में केवल एडिशन देखी होती है, लेकिन देखी होती है टू वेरिएबल में। तो बी तो यहाँ पे नहीं होगा, आइडेंटिटी ये नहीं होगा। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने 3 नंबर देखे होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव में हमने प्लस का ही देखा होता है। ठीक है, तो यहां पे अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ही हमने ये चीजें देखी होती है, जो कि हमने अभी प्रॉपर्टी समझी। तो देखा, प्रॉपर्टीज से ही इन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की हुई है, तो सिलेबस के हिसाब से याद रखना है। यहां से आपसे एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब मुझे यहां से बताइए डिस्टेंस ऑफ ए -40 फ्रॉम 0 इज, बताइए डिस्टेंस। ये देखो एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि डिस्टेंस ऑफ -40 फ्रॉम 0 क्या रहेगा? -40, 40, 0 या 1 रहेगा, ये आपने मुझे यहाँ पे बताना है। अब देखो, कभी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिमाचल के स्टूडेंट है, हिमाचल के स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अपने घर से शिमला के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए किसी का 60 डिस्टेंस है, तो वो कभी -60 बोलता है, -1 किलोमीटर बोलता है, कभी -3 किलोमीटर बोलता है। तो ऐसी चीज़ों में याद रखना कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होता, तो इट ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो यहाँ पे याद रखना डिस्टेंस इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉट ए नेगेटिव। ये एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया था कि वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटीजर से, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि एक प्रॉपर्टी और एक वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटीजर, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से बोला है कि टेम्परेचर मेरा -5 से इंक्रीज हो रहा है 7 डिग्री, टेम्परेचर राइव -5 to 7 डिग्री सेल्सियस, तो कितना % इंक्रीज हुआ है? -5 से 7 बन रहा है, तो कितना % इंक्रीज हुआ है? ये मेरा कौन सा था? ये मेरा, अब देखो ना, कहीं करेंगे ऐसे कि हाँ जी 7 - 5 2, और यही गलत। क्यों? इसने बोला पहले, यहां से लिखो, पहले मेरा था -5, बाद में बनाइए 7, तो कितना बढ़ा? तो यहां पे ये 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो मैं क्या करूंगा? तो इंक्रीज को कैसे निकालता हूं मैं? इंक्रीज मैं क्या करूंगा? फाइनल माइनस फाइनल कितना हुआ और इनिशियल हमारा कितना हुआ, माइनस इनिशियल मुझे करना पड़ता है। तो इसीलिए फाइनल मेरा था 7, इनिशियल देखिए निकालना हो तो मैं माइनस करूंगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ाया। अगर मैं -5 में जब 12 को प्लस करूंगा तभी तो ये 7 बनेगा। ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमने यहाँ पे करना है, और एग्जाम यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बताइए इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटीजर? 2020 में पूछा गया प्रश्न है। -12, आपके पास यहाँ पे 0, 7 या 3/4। यहां पे आपने मुझे बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? -12, 0 या आपका 3/4। हमने देखा इंटीजर हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो देखा ये नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या है? इंटीजर है। 0 भी हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर है, बट फ्रैक्शन वैल्यू इज नॉट इंटीजर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हमने जाना था। चलिए अब एक और प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे होता है आज का हमारा लेक्चर टोटल कंप्लीट। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम, यहाँ से ये जो चैप्टर था जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ये इन्होंने ऐसे ही एडप्ट किया हुआ था, क्योंकि हमने पहले ही नंबर सिस्टम इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए फास्ट। लेकिन इस टॉपिक में जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन बनेगा, और वर्ल्ड प्रॉब्लम आपने ध्यानपूर्वक समझनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते हैं।